हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की घटना किस चीज़ के बारे में है। आज की घटना है लाल चूजा को देखे जाने के बारे में, यानी कि उल्लू डायन। ये घटनाएं बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है, तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। लाल चूज़ा के बारे में मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग जानते हैं कि लाल चूज़ा कौन है तो आप घटना को आराम से सुन सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं कि लाल चूज़ा कौन है वो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। दरअसल लाल चूज़ा मैक्सिको में पहले पाई जाने वाली एक उल्लू डायन का नाम है। उसके बारे में कहा जाता था कि एक औरत थी जो कि चुड़ैल थी और उसने शैतान से अपनी आत्मा के बदले काली शक्तियों को हासिल किया था। वो काली शक्तियां उसको अमर तो कर रही थीं, लेकिन साथ ही में उसको एक श्राप भी मिला था कि वो उल्लू जैसी दिखने लगेगी। कई बार लाल चूजा को लोगों ने देखा है। उसके बारे में बताया है कि उसके बड़े बड़े पंजे और पंख हैं। उसकी हाइट करीबन 11 से 12 फीट की है और उसका चेहरा उल्लू जैसा है, लेकिन वो आधी इंसान और आधी पक्षी दिखती है। कई लोगों ने उसको देखे जाने के बारे में अजीब अजीब घटनाएं भी बताई हैं। उनमें से कुछ घटनाएं आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये थी लाल चूजा के बारे में कुछ जानकारी। अब मैं आपको एक घटना बताने वाला हूँ जो कि थॉमस के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको थॉमस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम थॉमस है। ये घटना तब घटी थी जब मेरी उम्र सिर्फ 2 महीने की थी। ये घटना मुझे मेरी माँ ने बताई थी। ये घटना मुझे मेरी माँ ने तब बताई थी जब मेरी उम्र 16 साल की थी। मेरे पैर के पंजे पर एक छोटा सा निशान बना हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरा था। उस निशान को देख के ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से नोचा हो। मैं अक्सर अपनी माँ से उस निशान के बारे में पूछा करता था, लेकिन वो मुझको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। एक बार मैंने उनसे खूब जिद की तो उन्होंने इस घटना के बारे में मुझे बताया। उन्होंने बताया कि जब मेरी उम्र 2 महीने की थी तो उनको मैक्सिको जाना पड़ा। मैक्सिको में एक शहर है मोन्टारो। उनके रिलेटिव्स वहीं पर ही रहते थे। मेरी मम्मी के माता पिता और बाकी सारे कज़न भाई बहन सब वहीं पर रहते थे। वो सब मुझे देखना चाहते थे। जब मेरी उम्र 2 महीने की थी तो मैं उन्हीं के यहाँ गया हुआ था। मेरी माँ भी मेरे साथ थी। मम्मी ने बताया था कि पिताजी को कोई काम था, इसलिए वो उनके साथ आ नहीं पाए। जब मम्मी मुझको लेके मेरी नानी के यहाँ पहुंची तो वहाँ पर उनके सारे कज़न्स और सारे परिवार वाले एक साथ इकट्ठा थे। वो सब मुझे देखना चाह रहे थे। उन्होंने बारी बारी मुझे खिलाया और वो लोग मेरे लिए ढेर सारे टॉयज़ भी लेकर आए थे। पूरे घर को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। काफ़ी लाइट्स भी लगी थी। शायद उस वक्त उनके शहर में उनका घर सबसे ज़्यादा रात में जगमग कर रहा था। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे। परिवार में काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। मेरी नानी ने मुझे मेरी मम्मी के कमरे में ही सुला दिया था। उस वक्त मैं अपनी मम्मी के ही छोटे से बेड पे लेटा हुआ था। वो बेड वही बेड था जिस पे मम्मी पहले लेटा करती थी। नानी मेरे साथ उसी बेड पे लेटी हुई थी और मम्मी नीचे कज़न्स के साथ थी। दरअसल मम्मी अपने कज़न से बहुत दिनों बाद मिली थी तो वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। मैं सो रहा था। धीरे धीरे परिवार के सभी लोग जाने लगे और तभी मम्मी ने नानी को नीचे बुला लिया। उन्होंने बताया कि सब लोग जा रहे हैं तो उनको गुड बाय कर दे। जब नानी नीचे जा रही थी तो उस वक्त कमरे में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और मुझे पसीने भी आ रहे थे। नानी ने कमरे की खिड़की खोल दी जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वो मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने ब्रूनो को मेरे पास बुला के रख लिया। दरअसल ब्रूनो नानी के पास एक छोटा सा डॉगी था जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ब्रूनो घर के सारे मेंबर्स के इंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से फॉलो करता था। नाना जी ने उसे बहुत अच्छे से ट्रेन किया था। जाते वक्त नानी ने ब्रूनो से बोला कि वो मेरा ख्याल रखे और अगर मैं जरा सा भी जगूं या बेड से नीचे गिरने की कोशिश करूं तो वो भौंक के आवाज़ दे दे।
जाते वक्त नानी ने मेरे दोनों साइड पे बड़े बड़े तकिया भी लगा दिए ताकि मैं बेड से नीचे ना गिर जाऊं। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। मम्मी ने बताया था कि नानी और घर के सभी परिवार वाले नीचे थे। नानी का वो घर 2 फ्लोर का बना हुआ था और मैं ऊपर वाले फ्लोर पर था। नानी को नीचे गए हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गए थे। मम्मी को तभी मेरी चिंता हुई और वो मुझे देखने के लिए ऊपर आ रही थी। जब वो ऊपर आई तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है और अंदर से ब्रूनो की आवाज़ आ रही है। लेकिन वो ब्रूनो की भौंकने की आवाज़ नहीं थी। वो ऐसी आवाज़ थी कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। जब उन्होंने की होल से अंदर झांक कर देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने देखा कि मेरी तरफ मुंह करके एक बड़ी सी औरत खड़ी हुई है और ब्रूनो दीवार के कोने में चुपचाप बैठ के उसको देख रहा है। जब मम्मी ने उस औरत को देखा तो उन्होंने तुरंत चिल्ला के नाना जी और बाकी सबको बुलाया। उस समय परिवार के आधे लोग जा चुके थे। मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ नाना नानी दोनों ने सुनी और वो दोनों लोग भी तुरंत भाग के ऊपर आए। जब तक वो ऊपर आए मम्मी कमरे के अंदर घुस चुकी थी। उस चुड़ैल ने मम्मी को देखा। नाना और नानी ने भी उस चुड़ैल को देखा। मम्मी ने बताया कि उसकी हाइट करीबन 11 फीट की थी। उसका मुंह एक उल्लू की चोंच जैसा था और उसकी आंखें सफ़ेद रंग की चमक रही थी। वो बहुत अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो मुझे उठाने ही वाली थी। उसके पंजे नुकीले थे और उसने अपने पैरों से नीचे ज़मीन पर निशान भी बना रखे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। अगर वो मुझे उठा लेती तो शायद मुझे मार भी डालती। मम्मी और नानी को देख के ब्रूनो भी उस चुड़ैल के ऊपर भौंकने लगा, जिसकी वजह से वो चुड़ैल ब्रूनो को देख के जोर से अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी और उस चुड़ैल ने अपने दोनों पंख फैला लिए। वो इतनी बड़ी थी कि ब्रूनो और मम्मी नानी उसको देख के डर गए। उसके बाद वो चुड़ैल मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। उसके हल्के नुकीले पंजे मेरे पैरों पर भी लगे, जिससे मेरे पैरों पर निशान बन गया और वो वही निशान था जिसके बारे में मैं अक्सर मम्मी से पूछा करता था। वो जैसे ही मुझे उठाने वाली थी तब तक नाना जी ने अपनी बंदूक उसके ऊपर तान दी और गोली चला दी। वो गोली उसके पंख पर भी लगी और वो चिल्ला के तुरंत खिड़की से बाहर निकल के उड़ गई। वो जैसी खिड़की से उड़ी मम्मी ने मुझे तुरंत गोद में उठा लिया और जोर जोर से रोने लगी। ब्रूनो भी खिड़की की तरफ गया और उस चुड़ैल को देख के जोर जोर से भौंकने लगा और वो चुड़ैल तब तक हवा में गायब हो चुकी थी। काफी ज्यादा अंधेरा था और अब वो कहीं भी नहीं दिख रही थी। ब्रूनो खिड़की के बाहर की तरफ देख के करीबन 1 घंटे तक लगातार भौंकता रहा। मेरे पैर पर स्क्रैच लगने की वजह से लगातार खून भी बह रहा था। तभी सब लोगों ने तुरंत दरवाजे को बंद किया और मुझे लेके नीचे चले गए। उस पूरी रात कोई भी नहीं सोया। सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। सबके अंदर यही डर था कि कहीं वो चुड़ैल दोबारा वापस ना आ जाए। ब्रूनो पूरी रात उस खिड़की के पास ही बैठा हुआ था और भौंक रहा था। मम्मी, नानी और बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये पूरा वाक्य जो घटा था ये 2 मिनट में ही ख़त्म हो गया था, लेकिन 2 मिनट का ये वाक्य मेरी माँ को पूरी ज़िंदगी याद रहा। सबको ये लग रहा था कि वो चुड़ैल दोबारा मेरे लिए वापस आएगी, इसलिए अगले दिन ही मम्मी मुझे लेके वापस अपने घर चली आई और उसके बाद से उस चुड़ैल को किसी ने भी नहीं देखा। जब कई सालों बाद मैं थोड़ा बड़ा हो गया और मुझे इस घटना के बारे में पता चला तो मैं नाना नानी के यहाँ गया। वो लोग मुझे लाल चूज़ा कह के बुलाते थे, क्योंकि वो लोग मुझे लाल चूज़ा बोल के इसी घटना की बार बार याद दिलाते थे और चिढ़ाते थे। मैंने उस चुड़ैल को आज तक तो नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में पढ़ा ज़रूर। वो चुड़ैल जानवरों को और पक्षियों को भी खाती है, लेकिन खासकर वो छोटे बच्चों को ज़्यादा पसंद करती है, वो भी खाने में। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि वो छोटे बच्चों के साथ कोई काला जादू करती है, जिससे उसकी उम्र और बढ़ती है। अब क्या सच है और क्या झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ये जो घटना घटी ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। ब्रूनो को मैं नहीं देख पाया क्योंकि इस घटना के 3 साल बाद ब्रूनो की भी मौत हो गई, लेकिन मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ देखी है। अगर वो ना होता तो शायद मैं ज़िंदा भी ना होता। और जब जब मैं अपने पैर के इस घाव को देखता हूँ मुझे लाल चूज़ा का हमेशा ध्यान आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी घटना जो मेरे साथ घटी वो किसी की भी साथ ना घटे। तो दोस्तों ये थी लाल चूज़ा को देखे जाने की पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। मेरा नाम टॉम है और ये घटना जो मेरे साथ घटी वो एकदम सच थी। मेरी फैमिली में मैं, मेरे पापा और मेरी दादी रहा करती थी। 1980 में मेरी दादी की मौत हो गई। उनका बहुत बड़ा सा कमरा था और उनके कमरे के जस्ट बाहर
एक बड़ा सा यार्ड था जिसमें वो अपनी सब्जियां उगाया करती थी। उनको फार्मिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। उनकी मौत के बाद पापा भी उसी में ही फार्मिंग करने लगे। पापा को दादी की बहुत याद आती थी। कभी कभी तो पापा उनको बोलते थे कि दादी उनको फार्म पे नज़र भी आती थी, लेकिन मुझे लगता था कि वो मजाक करते थे। अब ये तो मुझे नहीं पता कि पापा की बात सच थी या झूठ, लेकिन मैं उसे झूठ ही मानता था। मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। हमारे उस यार्ड में हमारी कुछ बकरियां भी थीं और मुर्गी का एक छोटा सा फार्म भी था। हालांकि मेरे पापा बाहर दुकान पर जाके काम करते थे और उस वक्त मेरी उम्र 9 साल की थी जब ये घटना घटी। मैं मैक्सिको से कुछ ही दूर साउथ एंटोनियो अलोंग 35 के बगल में रहता था, जहाँ पर मेरा एक छोटा सा कस्बा था। मैं उसी कस्बे में रहता था। वो मेरा छोटा सा कस्बा दो बड़े बड़े कस्बों के बीच में था और उन दोनों कस्बों के बीच में बड़े से जंगल। ढंग से बोला जाए तो मेरा कस्बा जंगलों से चारों तरफ से घिरा हुआ था और काफ़ी छोटा था। हमारे कस्बे में करीबन 25 से 30 ही घर थे और बाकी बड़े कस्बों में 100 से 200 घर। ये घटना 1982 की है। उस दिन मेरा जन्मदिन था। दिसंबर का महीना था। पापा ने मुझसे वादा किया था कि वो दुकान से जल्दी आएंगे और फिर मैं उनके साथ घूमने जाऊंगा। मैं घर पे उस दिन अकेला था। आमतौर पे पापा शाम के 5 बजे तक चले आते थे, लेकिन वो अपने वादे को कभी भी ढंग से नहीं निभाते थे। उस दिन भी उनको आने में देर हो गई। सूरज ढल चुका था। शाम के 8 बज रहे थे। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जिस टाउन में मैं रहता था उसका नाम वॉर ऑल्मी था और पापा की दुकान जिस टाउन में थी उसका नाम लाइटिन था। दोनों टाउन के बीच की दूरी करीबन 5 किलोमीटर की है और पापा के पास जो गाड़ी है उससे आने जाने में उनको सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगता था। मुझे आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि उनको लेट क्यों हो गया है। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए मैंने अपने कपड़ों को दोबारा चेंज किया और घर के कपड़े में आ गया। मैं लेट के अपनी किताबें पढ़ रहा था। तभी मुझे पीछे दादी के कमरे के बाहर बैकयार्ड से किसी चीज़ की आवाज़ आई। वो आवाज़ फेंस टूटने की थी। आमतौर पर फेंस तभी टूटती है जब कोई जानवर ज़बरदस्ती से हमारे एरिया के अंदर घुसता है। मैं तुरंत दादी के कमरे में गया और उनकी खिड़की से बाहर के बैकयार्ड को देखने लगा। बाहर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि मैं एक बार बैकयार्ड में जाकर देखूं कि सारी मुर्गियां और भेड़ बकरियां ठीक है या नहीं। ऐसा ना हो कि कोई जानवर ज़बरदस्ती से अंदर घुस गया हो और पापा की लगाई हुई फसलों को खराब कर दे। इसीलिए मैंने दादी के कमरे के दरवाजे को खोल के बाहर बैकयार्ड में जाने का फैसला किया। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हालांकि चांद पूरा निकला हुआ था। मैंने अपने साथ टॉर्च ले ली और हाथ में एक डंडा भी ले लिया। जब मैंने बाहर जाके देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था। सारी फसलें एकदम सलामत थीं। तभी मैंने सोचा कि एक बार मैं फेंस को भी चेक कर लूं, जिनके टूटने की आवाज़ मुझे आई थी। जब मैं फेंस की तरफ घूमा तो मैं देख के हैरान हो गया। साइड में कोई टहलता हुआ दिख रहा था। वो अपने 2 पैरों पे चल रहा था। मैं ये बात समझ गया था कि वो कोई और नहीं पापा है, जो कि मुझे सरप्राइज देने वाले थे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और मैं उनसे गुस्सा भी था, तो मैं उन्हें इग्नोर ही करना चाह रहा था। मैंने ढंग से देखा भी नहीं कि वो कौन है। मुझे सिर्फ 2 पैरों पर चलता हुआ कोई दिखाई दिया। मैं जब थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने देखा कि उसके बड़े बड़े लंबे बाल हैं। मैं ये देख के हैरान हो गया और कुछ देर के लिए वहीं पर रुक गया और शांति से उसे देखने लगा। मुझे ढंग से उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। चांद की रोशनी की वजह से मुझे सिर्फ उसकी बॉडी की आउटलाइनिंग दिखाई दे रही थी, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। उसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। कुछ देर के लिए तो मैं एकदम शांत हो गया। मुझे लगा कि शायद पापा की बोली हुई बात सच थी। वो कोई और नहीं, दादी थी। मैं उनसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं डर भी बहुत ज़्यादा गया था। मैंने कोशिश किया कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन सबसे पहले मैं ये देखना चाह रहा था कि आखिर वो अभी भी दिखती कैसी हैं। मैंने अपने हाथ में जो टॉर्च पकड़ी हुई थी उससे उनकी तरफ देखने की कोशिश की और जैसे ही मैंने उन्हें देखा मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वो दादी नहीं, कोई अजीब सा जीव था। उसका पूरा शरीर काला था, उसके लंबे बाल थे और मुंह पर चोंच थी। मेरे टॉर्च चलाते ही उसने मुझे देखा। वो फेंस की दूसरी तरफ ही खड़ी थी। वो कोई चुड़ैल थी, वो चिड़िया थी या कोई इंसान, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका चेहरा उल्लू जैसा था। अभी भी इस घटना को बताते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो इतनी भयानक दिखती थी।
उसके शरीर के पिछले हिस्से पर पंख लगे हुए थे, बड़े बड़े पंख, जैसे कि किसी चील के होते हैं। मेरे टॉर्च जलाते ही वो मेरी तरफ देखने लगी और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने अपना मुंह खोला और हरकत में आ गई। ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ जोर से भागने की कोशिश करेगी। मैंने उसके हाथ भी देखे। उसके हाथ इंसान के थे, लेकिन उसके पैर चिड़िया के पंजे जैसे, जैसे कि किसी चील या उल्लू के होते हैं। उसके पंजों ने उन फेंस को बहुत जोर से पकड़ रखा था और वो उन्हीं फेंस के ऊपर खड़ी थी। उसे देखते ही मैं घर के अंदर भाग गया और मैंने अपने दरवाजे को बंद कर लिया। उसके बाद किसी चीज की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे घर के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है और मेरे घर के अंदर आने की कोशिश करना चाह रही थी। तभी मुझे गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई और वो हॉर्न की आवाज मेरे पापा के गाड़ी की थी। उस हॉर्न की आवाज को सुनते ही मैंने दोबारा खिड़की के बाहर देखा, तो मैंने देखा कि वो अजीब सी चुड़ैल मेरे सामने ही हवा में उड़ के रात के अंधेरे में गायब हो गई। वो काफी तेजी से उड़ी थी और उसके पंखों की आवाज काफी तेज आई थी। मैं तुरंत भाग के पापा के पास गया और काफी ज्यादा डरा हुआ था। मैं रो रहा था। पापा को कुछ भी नहीं पता कि आखिर मैं रो क्यों रहा था। उनको लग रहा था कि शायद मैं अकेले डर गया हूं। मैंने पापा को सारी चीजें बताई। मैंने उनको उस चुड़ैल के बारे में भी बताया जिसको मैंने देखा। मैंने उनको बताया कि वो एक बड़ी सी चिड़िया थी। मेरी ये बात बताने पर वो जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उनको लगा कि मैंने उनसे किसी तरीके का मजाक किया या झूठ बोला है, लेकिन मैंने उनसे कोई भी बात झूठ नहीं बोली थी। फिर उन्होंने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैंने दादी माँ की आत्मा को देखा हो, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि वो किसी की आत्मा नहीं थी। वो कोई राक्षस थी या कोई चुड़ैल। वो एक बड़ी सी उल्लू थी। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और फिर वो मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गए। मैं इस घटना के बारे में पूरी रात सोचता रहा और कई दिनों तक ना मुझे उसके सपने भी आए। मैं रात में अकेले घर में नहीं रुकता था और जिस दिन पापा को आने में देर हो जाती थी, मैं उस दिन अपने दोस्त के घर भाग जाता था। और उस चुड़ैल को देखे जाने का सदमा मुझे करीबन 2-3 साल तक लगता रहा। फिर उसके बाद मैंने उसे कभी भी नहीं देखा और इस घटना को मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ, वरना लोग मुझे पागल समझेंगे। तो दोस्तों, ये थी लाला चूजा को देखे जाने की दूसरी घटना। अब मैं आपको उल्लू डायन को देखे जाने की तीसरी घटना बताने वाला हूँ। लेकिन तीसरी घटना बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया और मुझे पर्सनली मैसेज भी किया और ये भी बताया कि मैं वैम्पायर्स के ऊपर कुछ घटनाएं लेकर आऊं, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। लेकिन वैम्पायर्स को ढूंढते हुए मुझे मैक्सिको के एक और अर्बन लेजेंड के बारे में पता चला, जिसको लोग त्रायोल पूची भी बोलते हैं। शायद मैं उसका नाम ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। इस औरत के बारे में कहा जाता है कि ये छोटे बच्चों का खून चूसती है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं अगली वीडियो इस पर ज़रूर लेकर आऊँगा। खैर, अब चलते हैं हमारी तीसरी घटना पर, जो कि उल्लू डायन को देखे जाने के बारे में है। ये घटना ओबेन नाम के एक मैक्सिकन ड्राइवर के साथ घटी थी। काफ़ी छोटी घटना है ये। रेडिट पर मुझे ये घटना काफ़ी ज़्यादा लंबे फॉर्म में मिली है, लेकिन पूरी घटना में सिर्फ एक ही चीज़ का जिक्र किया गया है, लाल चूजा और उसको देखे जाने के तरीके के बारे में। तो मैं इस घटना को छोटा करके आपको बता रहा हूँ। अब आगे की घटना मैं आपको ओबेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम ओबेन है। मैं मैक्सिको के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे रहता हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं ज़्यादातर अपना काम रात में ही किया करता था। हमारे ट्रक्स का एक ग्रुप था जिसमें 3 लोग थे। हम लोग अक्सर शहर से बाहर सामान को लाया ले जाया करते थे और जितना भी सामान बाहर शहर से शहर के अंदर लाना था, वो पूरा काम हमें और हमारे दोस्तों को ही दिया जाता था। हमारा काम ज़्यादातर रात में ही होता था, इसलिए हम हैवी काम रात में ही करते थे। किसी भी मॉल में किसी भी सामान को पहुंचाना या किसी के घर पे छोटी मोटी नॉर्मल शिफ्टिंग और डिलीवरी करना हमारे लिए बहुत आम बात थी। ऐसी एक बार मुझे और मेरे बाकी दोस्तों को एक काम मिला। हमें मॉल से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था, जिसमें हमें सारे सामान की डिलीवरी अगले दिन क्रिसमस से पहले करनी थी। ये घटना सन 2001 की है। मैं और मेरे साथ बाकी के ट्रक्स भी निकल गए। वो दोनों आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे ट्रक चला रहा था। हम शहर के बाहर सुबह 6 बजे पहुंच गए थे और सारे सामान को लोड कराते हुए हमें शाम के 6 बज गए, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा था। जहाँ से हमें सामान लेके शहर के अंदर जाना था, वो रास्ता करीब 50 किलोमीटर का था और थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ था। हमें वहाँ पर जाने में
करीबन 1-2 घंटे से ज़्यादा लगने वाला था, क्योंकि हैवी ट्रक्स के लिए अलग लेन बनी हुई है। यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है। जब हम उस लेन पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। आगे ही एक ट्रक पलट गई थी और उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। मेरे दोस्त फियरो ने बताया कि हाईवे से पहले एक रास्ता और है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता है, जिसकी वजह से हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लगने वाला था। हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम उसी रास्ते से चले जाएंगे, क्योंकि ये ट्रैफिक कब ख़त्म होता है इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं था। हम फिर उसी रास्ते से निकले। फियरो की ट्रक सबसे आगे थी क्योंकि उसको रास्ता पता था। उसके बीच वाले ट्रक में मेरा दूसरा दोस्त था और सबसे पीछे मैं ट्रक चला रहा था। हम हर 5 मिनट में एक दूसरे को हॉर्न बजा के संकेत देते थे कि सब कुछ एकदम ठीक है और गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये घटना उसी रोड पर मेरे साथ घटी थी। दरअसल जब हमारी ट्रक चल रही थी तो उसके कुछ ही दूरी पर मेरे आगे वाली ट्रक पर आके कोई चीज़ बहुत ज़ोर से लड़ी, और वो चीज़ इतनी ज़ोर से लड़ी कि ट्रक भी हल्की सी डिसबैलेंस हो गई। वो ट्रक के आगे के हिस्से पे लगी थी जहाँ पर ड्राइवर बैठता है। हम लोगों ने तुरंत ट्रक को रोक दिया। वो चीज़ ट्रक पे लड़ के जंगल की तरफ दोबारा जाके गिर गई। वो इतनी स्पीड से आई थी और वो चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आके गिरी थी। वो चीज़ क्या थी हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये पूरा हादसा 5 सेकंड में ही हो गया था। लेकिन मैंने उस चीज़ को टकराते हुए देखा था। फियरो ने उसको नहीं देखा था क्योंकि उसकी ट्रक आगे चल रही थी, और जिस ट्रक से वो चीज़ टकराई थी वो आदमी भी उसे ठीक से नहीं देख पाया था। हम तीनों लोगों ने फिर अपनी ट्रक रोकी और जाके उस चीज़ को देखने लगे। वो हमें नज़र ही नहीं आ रही थी। शायद लड़ने की वजह से वो जंगल के काफ़ी अंदर चली गई थी। हम लोग जंगल के अंदर गए। हमने देखा कि एक बड़े से पेड़ के पीछे वो चीज़ ज़मीन पर गिरी पड़ी हुई है। पहले हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज़ है क्या। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। वो कोई चिड़िया थी, एक बड़ी सी चिड़िया, जिसके पंख हमें साफ साफ नज़र आ रहे थे। जब हम उसके थोड़ा सा और पास गए तो मैंने देखा कि उसके एक पंख के नीचे एक हाथ दबा हुआ है। वो किसी इंसान का हाथ था। जो हमने ढंग से उसे देखा तो वो हाथ उन पंखों से जुड़ा हुआ था, और वो एक औरत थी। पैरों की जगह उसके पंजे थे, नुकीले पंजे। हम देख के बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो शायद बेहोश हो गई थी या मर गई थी, हमें नहीं पता था। हम तीनों लोग फिर तुरंत अपनी ट्रक की तरफ वापस भाग गए और हमने तुरंत पुलिस को बताने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त हमारे पास फ़ोन नहीं था। हमने तुरंत अपनी ट्रक वहाँ से दोबारा चलाई और वापस हाईवे के पीछे साइड में गए, जहाँ से हमने शॉर्टकट का रास्ता लिया था। वहाँ पर जाके हमने कुछ और लोगों को उस घटना के बारे में बताया और उस पक्षी के बारे में बताया जिसे हमने देखा था। जब हमारे साथ 2-3 लोग और दोबारा उस जगह पर गए तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी पक्षी थी। जब हम लोगों ने उसको काफ़ी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। कुछ और ट्रक ड्राइवर्स में से एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो लाल चूज़ा है, उसने भी उसको कई बार देखा है। मुझे लाल चूज़ा के बारे में नहीं पता था तो मैंने उससे पूछा कि आखिर ये कौन है। उसने बताया कि ये एक उल्लू डायन है, जिसकी शक्ल एक उल्लू से मिलती है, और वो एक चुड़ैल होती है जो अपने आप को उल्लू में और इंसान में बार बार बदल सकती है। अगर मैं उस उल्लू डायन को ना देखता तो शायद इस आदमी की बात पर मुझको विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने और मेरे दोस्तों ने उसको देखा था तो हमने उसकी बात पर विश्वास भी किया। लेकिन वो कहाँ से आके गिरी थी हमें ये नहीं पता। ट्रक को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। उस रात के बाद से हम लोग उस शॉर्टकट रास्ते में फिर कभी गए नहीं, और वो डायन हमें कभी फिर दोबारा नजर नहीं आई। तो दोस्तों ये थी उल्लू डायन को देखे जाने वाली कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको थ्रैल पूंजी के बारे में जानना है और उसके बारे में कुछ घटनाएं सुननी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो उस पर ज़रूर लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।